हरे कृष्ण। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें दिखाती है कि इंसान की इच्छाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं और भक्ति की शक्ति उससे भी कहीं ज्यादा। ये कहानी है बिल्वमंगल ठाकुर की। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक बड़े जरूरी सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। आखिर ये जो इतनी तीव्र इच्छा है, जिसे हम काम वासना कहते हैं, ये हमारे अंदर आती कहाँ से है? और इसका जवाब ना जितना चौंकाने वाला है उतना ही सीधा सा भी। शास्त्र कहते हैं कि इसके अंदर आने का जो सबसे बड़ा रास्ता है, जो हाईवे है, वो है हमारी अपनी आंखें। बस यही एक सच। इसी पर बिल्वमंगल ठाकुर की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए अब मिलते हैं बिल्वमंगल ठाकुर से। देखिए वो कोई आम इंसान नहीं थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है कि कैसे ज्ञान भी वासना के आगे लाचार हो सकता है। कौन थे वो? कर्नाटक के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान, शंकर संप्रदाय के शिष्य थे और शादी भी एक अच्छे खासे परिवार में हुई थी। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बिल्वमंगल ठाकुर एक चिंतामणि नाम की वेश्या के जुनून में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने घरवालों की न कोई सलाह सुनाई देती थी, न कोई चिंता दिखाई देती थी। उनकी दीवानगी की हद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस दिन उनके पिता का श्राद्ध था, मतलब अंतिम संस्कार की विधियां चल रही थीं, उस दिन भी वो खुद को रोक नहीं पाए। चिंतामणि से मिलने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। उस रात क्या हुआ? वासना में बिल्कुल अंधे होकर वो अपने रोते बिलखते परिवार को छोड़कर तूफान में निकल पड़े। नदी उफान पर थी। उन्होंने एक लाश को पकड़ा, ये सोचकर कि कोई लकड़ी का लट्ठा है, और उसके सहारे नदी पार कर ली। जब चिंतामणि के घर पहुंचे तो दीवार चढ़ने के लिए एक जिंदा सांप को रस्सी समझ लिया। सोच के देखिए, वो अपने जुनून में इतना खो गए थे कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या भयानक काम कर रहे हैं। तो जब बिल्वमंगल आखिरकार उसके सामने पहुंचे, पूरी तरह भीगे हुए, हालत खराब, तो उन्हें इस हाल में देखकर चिंतामणि खुश नहीं हुई, वो डर गई। उसने समझ लिया कि ये प्रेम नहीं है, ये खतरनाक जुनून है। और तब उसने जो कहा वो शब्द बिल्वमंगल पर किसी कोड़े की तरह पड़े। उसने कहा, आपको मेरे इस मलमूत्र से भरे शरीर से जितना आकर्षण है, अगर इसका थोड़ा सा भी, जरा सा भी आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए होता तो आप उन्हें कब का पा चुके होते। ये बस शब्द नहीं थे, ये एक आईना था जिसने बिल्वमंगल के सारे भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। चिंतामणि की उस फटकार ने उन्हें अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया, और उसी पल उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब वो अपनी इस पूरी एनर्जी को, इस तीव्र इच्छा को दुनिया से हटाकर वृंदावन जाएंगे और कृष्ण की भक्ति में लगा देंगे। उन्होंने चिंतामणि को अपना गुरु मान लिया। तो बिल्वमंगल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े वृंदावन की लंबी यात्रा पर। लेकिन एक बात सोचिए, क्या इतनी गहरी, इतनी पुरानी आदतें इतनी आसानी से जाती हैं? बिल्कुल नहीं। उनके संकल्प का असली टेस्ट तो अभी होना था। अपनी यात्रा के दौरान वो सतारा में कृष्णा नदी के किनारे रुके और वहां उनकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ गई। और बस एक पल लगा, एक पल में उनका सारा संकल्प, सारी कस्में सब धरी की धरी रह गईं। वासना का वो पुराना शत्रु एक बार फिर उन पर हावी हो गया। वो खुद को रोक ही नहीं पाए और उस औरत का पीछा करते करते उसके घर तक जा पहुंचे। वो बाहर इंतजार कर रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और सामने कौन था? उस स्त्री का पति। वो पल बिल्वमंगल के लिए शर्मिंदगी की हद थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी, वो आत्मग्लानि, पश्चाताप और प्रायश्चित का एक ऐसा भयानक क्षण था जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। और हैरानी की बात देखिए, उस ब्राह्मण ने बिल्वमंगल को डांटा, फटकारा नहीं, बल्कि उन्हें अतिथि मानकर अपनी पत्नी को ही उन्हें सौंपने की पेशकश कर दी। उस आदमी की इस उदारता ने बिल्वमंगल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी वासना के लिए अपनी ही पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया था, और यहाँ ये व्यक्ति एक अनजान अतिथि के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा था। बस वो पछताव की आग में जलने लगे। उसी पल उन्हें पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर एहसास हो गया कि उनकी सारी समस्याओं की जड़, उनका सबसे बड़ा दुश्मन
कोई और नहीं, उनकी अपनी आंखें हैं। यही तो वो हाईवे था जिसके बारे में शुरू में बात हुई थी, जो उन्हें बार बार भटका रहा था, विनाश की तरफ ले जा रहा था। और तब वासना के इस हाईवे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर, एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने उसी स्त्री से उसके बालों की पिन मांगी और उसी के सामने अपनी दोनों आंखें फोड़ लीं। अब सोचिए, उन्होंने दुनिया को देखने वाली अपनी आंखें तो खो दीं, लेकिन इस चरम त्याग ने, इस परम बलिदान ने उनके लिए एक नई दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि का दरवाजा खोल दिया। क्योंकि अब आंखों का कोई भटकाव ही नहीं बचा था, तो उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ कृष्ण पर केंद्रित हो गया। और इसी अंधी अवस्था में, बिल्कुल अकेले, उन्होंने कृष्ण करणामृतम जैसा महान ग्रंथ लिख डाला, जो भक्ति काव्य की एक अनमोल कृति है। और उनके इस परम बलिदान का फल भी परम ही मिला। ऐसा कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर आए, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाकी का रास्ता वृंदावन तक ले गए। तो देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सच दिखाती है कि जब तक हमारी आंखें इस बाहरी दुनिया में, इस भौतिक दुनिया की चकाचौंध में फंसी रहती हैं ना, तब तक हम अंदर के दिव्य को, उस आत्मिक सत्य को देख ही नहीं सकते। याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि सच्ची दृष्टि, जो असली नजरिया है, वो बाहर नहीं, अंदर होता है। जब ये बाहर की दुनिया को देखने वाली आंखें बंद होती हैं, तभी असली दर्शन हो पाते हैं। और ये कहानी हमें अंत में एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी आंखें, हमारा ध्यान दिन भर में सच में किस चीज पर टिका रहता है? हम असल में देख क्या रहे हैं?